we'll be doing general reforms today. In the previous lesson we have done land reforms और institutional reforms हम लोगों ने कर लिया. अब जनरल रिफॉर्म्स को याद करने का तरीका मैं आपको बता सकती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स का बिल्कुल ऑपोजिट होता है. ठीक है, दिस इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ योर प्रॉब्लम्स. ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम की थी कि देयर वाज लैक ऑफ इरिगेशन, तो इसमें प्रॉब्लम को रिवर्स करने के लिए रिफॉर्म क्या लाया जाएगा, आप एक्सपैंड कर दीजिए इरिगेशन को. ठीक है, इसमें एक्सपैंड कर दी गई इरिगेशन. 1951 में हमारा जो एरिया था अंडर इरिगेशन वो सिर्फ 17% था. ठीक है, 2013 में यही एरिया 35%, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल हो गया. ठीक है, बिकॉज जो ट्यूबवेल्स हैं ये सब गवर्नमेंट ने इनके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. नेक्स्ट है आपके पास इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. अब एग्रीकल्चर में बच्चे देयर वाज लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, तो लोग साहूकार के पास जाते थे. ठीक है, अनऑर्गेनाइज सोर्सेज के पास जाते थे. बट अब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लाया गया, नबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया, रीजनल रूरल बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया. आपने बहुत इसको ध्यान से करना है नबार्ड को, बिकॉज इट्स एन एपेक्स बैंक. जैसे हमारे कमर्शियल बैंक्स के लिए कौन भगवान है, आरबीआई भगवान है, एपेक्स बैंक है. उसी तरह से जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं या जो एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड बैंक्स हैं उनके लिए कौन है भगवान, नबार्ड है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, आपको एमसीक्यूज़ के लिए इट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क कि नबार्ड की आप फुल फॉर्म बताइए. नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ, 1982 में इस्टेब्लिश हुआ. याद रखेंगे आप लोग. ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लाया गया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रेगुलेटेड मार्केट्स या कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ लाई गई. रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, कंट्रोल्ड मार्केट है. यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को. ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड प्राइसेस के ऊपर सामान को बेचा जाता है और फार्मर्स को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है उस मार्केट के अंदर. मान लेते हैं कि पहले जो फार्मर्स थे ना, वो उनको तो सामान सिर्फ उगाना आता था, उनको मार्केटिंग तो करनी नहीं आती थी, कि उनको बेचना नहीं आता था. वो सिर्फ उगाने में माहिर थे पर बेचने में माहिर नहीं थे. तो क्या होता था अल्टीमेटली, अगर उसने सामान उगाया है, ठीक है, उसने कोई वीट उगाया है जिसकी मार्केट में वैल्यू 10 रुपये है, पर चालाकी से उससे साहूकार वगैरह सिर्फ 2 रुपये का ले जाते थे. ठीक है, तो 8 रुपये का मार्जिन अल्टीमेटली कौन खाता था, वो साहूकार खाता था. उसने उगाया भी कुछ नहीं, उसने बैठे बैठे सिर्फ क्या किया, उसने 8 रुपये कमा लिया. अब इसी रीज़न से जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल्ड मार्केट लेके आई. गवर्नमेंट ने कहा देखो तुम लोग, अगर तुम्हें कहीं पे भी तुम्हारा सामान नहीं बिक रहा तो भी मैं तुमसे 8 रुपये का ये सामान लूँगा ही लूँगा. ये गवर्नमेंट ने बता दिया. ठीक है, तुम 8 रुपये से ज़्यादा अगर तुम्हें कहीं पे मिल जाते, 9, 10, 12 रुपये मिल जाते, तुम वहाँ जाके बेचो, कोई दिक्कत नहीं है. पर अगर तुम्हें 8 रुपये से ज़्यादा कहीं पे नहीं मिलते, तो कोई तुम्हें 7, 6, 5 रुपये दे रहा है, तो तुम कुछ नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम कंट्रोल्ड मार्केट में आ जाओ, मैं तुमसे 8 रुपये का ले लूँगा. ठीक है, ये गवर्नमेंट की कंट्रोल मार्केटिंग है. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. जैसे हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग किया वैसे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी होती है. ठीक है, बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठे हो जाते हैं अपने सामान को बेचने के लिए. अब देखो इन्होंने इकट्ठ बना लिया, इन्होंने बार्गेनिंग पावर अपनी इंक्रीज़ करनी है. ठीक है, टोमेटोज़ के मान लो सभी टोमेटो फार्मर्स इकट्ठे आ जाते हैं, ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी इस्टेब्लिश कर लेते हैं. ये कहते हैं कि हम लोगों ने अपने टोमेटोज़ को 10 रुपीज़ पर केजी से नीचे नहीं बेचना. ठीक है, मान लो ये अलग अलग हैं. ठीक है, मान लेते हैं कि अलग अलग हैं, इन्होंने कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी नहीं बनाई. ठीक है, एक 10 का बेच रहा है, दूसरा वाला 5 का बेच रहा है, 4 का बेच रहा है, तो ऑब्वियसली जो कस्टमर है उसी के पास जाएगा जो 4 रुपये पर किलो के हिसाब से बेच रहा है. ठीक है, इससे जो लॉस है वो फार्मर्स को बहुत होगा, बिकॉज उगाने पर बहुत मेहनत आती है और 4 रुपये पर किलो एक जस्टिफाइड प्राइस नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे और कहेंगे, इकट्ठ बना लेंगे कि हाँ हम लोगों ने 10 रुपये कम से नहीं बेचना. ठीक है, तो ये होती है तुम्हारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. ये बार्गेनिंग पावर जो है उसको इंक्रीज़ करती हैं. नेक्स्ट देखो सपोर्ट प्राइस पॉलिसी. मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा लाई गई. इसमें गवर्नमेंट कहती थी सब, मतलब ये रेगुलेटेड मार्केट जैसा ही है. ठीक है, ये प्राइस कंट्रोल हो गया. मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी में क्या था, एमएसपी पॉलिसी भी कहते हैं इसको, कि गवर्नमेंट कहती थी कि मान लो कि गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया कि 5 रुपये पर किलो वीट जो है इतने में ख़रीदी जाएगी. ठीक है, अब फार्मर चाहे वो उसे अगर मार्केट में 6 रुपये 10 रुपये मिल रहे हैं उस वीट के, वो बाहर जाके बेच दे. पर अगर उसको लगता है उसको 5 रुपये से कम मिल रहे हैं, उसको जस्टिफाइड प्राइस नहीं मिल रहा, तो वो गवर्नमेंट को आके 5 रुपये पर किलो के हिसाब से बेच सकता है. बट वो फ्री है किसी को भी बेचने के लिए, पर अगर उसको जस्टिफाइड प्राइस नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट तो उसको मिनिमम प्राइस देगी ही देगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे.